नमस्कार दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुछ सच्ची कहानियाँ हम बताएंगे जिसमें कि हमने उनके नाम और कुछ तथ्य जो है चेंज किए हैं, थोड़ा बहुत अदल बदल कहानियों में किया गया है। ठीक है। ऐसे ही हम आज आपको बताने वाले हैं एक प्रेग्नेंट महिला की कहानी, किस तरीके से उसकी सास उसको तंग करती है और उनके बच्चों के ऊपर लड़के लड़की में कैसे भेदभाव हमारा समाज करता है। उसी को लेकर के हम ये कहानी लेकर के आए हैं। इसको एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों की सोच, आप लोगों को क्या लगता है, कैसा क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस कहानी को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरा नाम निशा है और शादी के समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी वह बहुत अमीर लोग थे। लड़की की शादी होने वाली थी, यानी कि वो अपने घर की बात कर रही है, अपनी खुद की बात कर रही है। उसकी शादी होने वाली थी, लड़की की शादी होने वाली थी। इस बात से घर में सब खुश थे, लेकिन किसी को आगे का क्या पता था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा था। शादी बड़ी धूमधाम से की और 16 दिसंबर 2011 की शाम को मेरी विदाई हुई। ससुराल पहुंचते ही सास ने बहुत ही दुलार प्यार दिखाया। मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरी सास है, मानो जैसे मुझे दूसरी माँ ही मिल गई हो। यानी कि जब लड़की ससुराल पहुंचती है तो शुरुआती दौर में ऐसा ही होता है सभी के साथ। कोई भी जाए उसको एकदम से सब इतना प्यार दिखाते हैं। ठीक है। और शादी से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम जब लड़की घर आएगी तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे हम कामयाब करेंगे और भी तमाम तरीके की। लेकिन बाद में बहुत से लोग मुकर जाते हैं इन सब बातों से। ठीक है। मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरी सास है, मानो जैसे दूसरी माँ ही मिल गई हो। मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते थे। शादी के कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर जैसे ही सबको पता चला सभी लोग बहुत खुश हुए। अब बच्चा पैदा होने का समय आ गया था। मेरी सास और मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। जैसे ही बच्चा हुआ और पता चला कि बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हुई कि भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेज दी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति का मुंह चढ़ गया। वो बोले हमें ये लड़की नहीं चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए था। ठीक है। आज भी समाज की सोच यही है लड़का और लड़की को लेकर के कि हमें जो है लड़का हो, लड़की पैदा ही ना हो। उसके बाद वो सब मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे, यहाँ तक कि मुझे मारने पीटने भी लगे। कुछ समय बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के समय मेरी सास और मेरे पति मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखने लगे और मुझसे बोलते कि इस बार लड़का होना चाहिए। देखिए, ये कोई अपने हाथ की बात नहीं है कि लड़का और लड़की में भेद कर रहे हैं। इसी तरीके से समाज जो है हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन इस बार भी मुझे लड़की पैदा हुई। अब मेरी सास और मेरे पति मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को बहुत तंग करने लगे। हमारे घर में एक राजू नाम का नौकर रहता था। वह हमें देखकर बहुत दुखी होता था। उसने मुझे बताया कि आपकी सास को 10 साल पहले बच्चा हुआ था और दो लड़कियां होने के बावजूद तब लड़का हुआ था। मेरी सास पर तब कैसी गुजरी होगी, लेकिन आज मेरे दुख को नहीं समझ रही। ठीक है। देखिए, वही औरत है जो जिसको पहले लड़की होती है और फिर वो जब सास बन जाती है, सास बनने के बाद वो चाहती है कि मुझे लड़का है, मेरी बहू को लड़का पैदा हो, और वो अपने सब उन दुखों को भूल जाती है जो उसके साथ बीते हुए होते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एक औरत है, एक माँ है, उसको उसका दर्द समझना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। लड़का लड़की होना मेरे हाथ में थोड़ा ही नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है। अब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। मेरे सास के ताने और जुल्म से मेरा जीवन दूभर हो गया था। मर भी नहीं सकती, मर जाती तो मेरी दोनों बच्चियों को कौन संभालता। यानी कि अगर वो ऐसे खुदकुशी करना नहीं चाहिए किसी को भी। और जीवन जो है वो संघर्ष का ही नाम है। अगर वो ऐसा कुछ कर भी लेती तो उसकी दोनों बच्चियों का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता। उसके बाद राजू ने मुझे कहीं से कुछ जड़ी बूटी ला के दी कि इन्हें खा लो। उसके बाद मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास बोली कि अगर इस बार लड़का पैदा नहीं हुआ तो मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करा दूंगी और मुझे और तुझे तेरी दोनों लड़कियों के साथ घर से निकाल दूंगी। ठीक है। हमारे पास कोई कमी थोड़ा ही नहीं है, मेरे लड़के के लिए अब भी बहुत रिश्ते आ जाएंगे। उसके बाद यह बोलकर मेरी सास कमरे से बाहर चली जाती है और तभी एक ऐसी घटना घटती है जो मेरा जीवन बदलने वाली थी। हमारे घर मेरी ननंद और उसकी 4 लड़कियां आती हैं। आकर अपनी माँ से बोलती हैं कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पति ने भी मुझको बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया कि हमारी तरफ से कहीं जा। अब मैं कहाँ जाऊँ अपनी लड़की
अपनी लड़की की यह हालत देखकर उसे रोना आ गया। ठीक है, यानी कि जब उसकी लड़की पर खुद ऐसी गुजरी तब उसको जा कर के दुख हुआ कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैं कर रही हूँ। ठीक है, यह हालत देखकर उसे रोना आ गया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बोली, बेटी तेरे साथ यह सब हमारी वजह से ही हो रहा है। हम अपनी बहू के साथ यह सब ना करते तो शायद तेरे साथ भी यह ना होता। अंदर जाकर अपनी बहू से बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे साथ यह सब किया, अब भगवान ने हमें बेटा दे या बेटी, ठीक है, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार मुझे बेटा पैदा हुआ। देखिए, हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें और बताना चाहेंगे कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, लड़का और लड़की दोनों एक जैसी होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और लड़कियां भी आजकल आसमान छू रही हैं, हर बुलंदी में कामयाब हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है हमें करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहेंगे। और इस कहानी आपको कैसी लगी है भी आप बताइएगा, अपने विचार भी आप हमारे सामने पेश करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।